मतलब तरने के लिए 1 घंटे भी काफी है अगर ढंग से जिए। तो इसीलिए कहते हैं महिमा भारी है, जिंदगी भर काम नहीं बन पाया, गुरुदेव के सत्संग आखिरी मौका में भी काम बना सकता। मर भी गए और फिर भी याद आ जाए कि मैं तो शरीर नहीं हूं, अजर अमर आत्मा अविनाशी, और मुझे सदगुरु से दीक्षा मिली है, मंत्र मिला है, हरिओम गुंजन करता हूं। और व्यास भगवान बोले हैं जे वदंती नरा नित्यम हरिरिचर अक्षर द्वयम तस्य उच्चारण मात्रेण पुनर्जन्म न विद्यते। स्वयं भगवान व्यास देव जी ने कहा है कि जो 2 अक्षर का हरि नाम उच्चारण करते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं हो सकता, पुनर्जन्म न विद्यते। तो मैं हरिओम बोलता हूं, मुझे मेरा तो पुनर्जन्म हो ही नहीं सकता, मुझे यमदूत ले ही नहीं सकते, उनको भी डांट सकते। बोलो हरिओम। हाँ चलेगा, इतना वैसा भी चलेगा, कोई बात नहीं, पर जपते रहना, लेकिन एक दूसरे को बोलते रहना। देखो कहां कहां से भक्त लोग आ रहे हैं, जगत भाई आ रहे हैं, देखिए जगत भाई आ गए, कई बार करा है सत्संग, घर में बाहर में, और कई जगहों पर पहुंच जाते हैं पटेल भाई गाड़ी लेकर, ठीक नहीं। और हरि शंकर जी देखो, एक बार मातृ पितृ करा कर मैंने कहा कि फिर से तो कराओ, इधर आया हूं तो हाँ ठीक है, ऐसे सरल। किस किस का बोलो, एक से बढ़कर एक है कि नहीं है। और मुकेश भाई तो लगे हुए हैं, देखो एकदम इनका घर ही आश्रम है, कुल मिलाकर एक से बढ़कर, कहां कवर्धा तरफ से देखो विजय भाई आ रहे, और सबका तो नाम ही पता नहीं, पर एक से बढ़कर एक ही। छत्तीसगढ़िया, ये तो बढ़िया नहीं हुई, आवाज ही बढ़िया नहीं आती, सबसे बढ़िया। ओ, और मोहन भाई को ऐसा लगता है मेरे को कि मेरे सगे भाई से भी बढ़कर है ना, एक से बढ़कर एक है। थोड़ा कई ऐसे मिल जाते हैं, दुनिया भर देश विदेश में घूमता रहता हूं, कई मिलते हैं, पर कोई कोई ऐसे मिल जाते हैं मानो लगता है कि कई जन्मों का नाता रहता है ना, गुरुदेव के साथ जुड़े हैं, खून के रिश्ते एक जन्म में खत्म, पर इधर के जो रिश्ते तो सदा के लिए। शादी विवाह में लोग जाते हैं, सत्संग हो, बोले काबर नहीं आया, बोले वो रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए रहे तो वो रिश्ता निभाने पड़ते, एक ही जन्म में खत्म खून का रिश्ता। इधर सदा के लिए, इधर ना हो तो चलेगा। कंघी करने के लिए समय देते हैं, दिन भर में 2-3 बार, एकदम आईना कितने बार देखते हैं भगवान, मुझे भी देखना पड़ता है तिलक लगाओ तो, है कि नहीं, उसके लिए समय देते हैं। खाने पीने के लिए समय देते हैं 2-3 बार, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, और कभी मौका मिल जाए ओजस्वी चाय। खाने पीने के लिए समय देते हैं, कंघी करने के लिए समय देते हैं, छोटी मोटी कार्य के लिए समय देते हैं। नौकरी में 7-8 घंटे तो देते ही, 6-7 चोरी। पर जिन्होंने हमको समय दिया है उनके लिए समय नहीं है, और है तो भी थोड़ा ढंग से देना, ऐसा थोड़े कि चलो ठीक है चलो आ जाते हैं। जिन्होंने हमको समय दिया उनके लिए समय नहीं है। जितना समय देना चाहिए, कमाई के 10वां हिस्सा और समय का 10वां हिस्सा अगर गुरु सेवा में, प्रभु धर्म कर्म में नहीं लगाए तो ब्याज के साथ प्रकृति ले लेती है। अब बच्चे देखो हर हाल में खुश रहते है कि नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उनको फुर्सत ही नहीं रहती, कर क्या रहे मतलब कुछ नहीं, इधर से उधर उधर से उधर। तो हमारा बचपना देखकर, बचपन के तो हो जाते फिर भी बचपना देखकर साधु संत हंसते हैं, उम्र हो चुकी है फिर भी देखो तो परेशानी बनी हुई। तो इसीलिए कहते हैं महिमा भारी है। जो संसार के लोग होते हैं महिमा भारी है, आधा जीवन शरीर को बिगाड़ के धन कमाते हैं, शरीर बिगड़ गया कमाया हुआ धन को लगा देते हैं। तो तीसरे स्कंद में देवहूति ने अपने ही पुत्र कपिल जी को गुरु मानकर अपनी सदगति कर ली।
वही भगवान कृपा करे हमारे ऊपर भी कि 2 माँ के गुरु बन पाए आज तक के इतिहास में। एक तो सत्ययुग में कपिल जी और कलयुग में पूज्य बापू जी। माँ प्रथम गुरु, माँ प्रथम देव, माँ प्रथम पूज्य, माँ प्रथम आराध्य। कोई सन्यासी बन जाए फिर भी माँ को प्रणाम करने का विधान, पर माँ अपने ही पुत्र को गुरु मान ले, पक्का जानना कोई महावतारी आ गए हैं। तो लोग बोलेंगे जन्नत कहाँ है, तो मैं बोलूंगा मेरे गुरुदेव के पास, मेरे गुरुद्वार में, मेरी गुरु की सेवा भक्ति में। सही है कि नहीं है? एक प्यारा सा भजन है, आप भी बोलिए साथ में। हो देवहूति मैया अपने ही पुत्र को गुरु मानकर अपनी सदगति कर ली, और महगीबा मैया अपने ही पुत्र पूज्य बापू जी को ऐसे समर्थ ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु गुरु के रूप में मिल गए। हमारा कल्याण होना सुनिश्चित है, मुक्ति घर की खेती है। कंडीशन ये है, सेवा भक्ति करके कितनी पीढ़ियां तार सकते हैं। सबो जन बोलो राम राम, राम राम। कोई मुझसे पूछे कि जन्नत कहाँ है, मैं कह दूंगा उसे मेरे बापू जहाँ है। क्या कहूँ क्या इन आँखों ने नज़ारे देखे, गुरुद्वारों में, सत्संगों में। बापू के कदमों में जन्नत दिखे, नहीं फर्क कोई बादशाह फकीरों में। मेरे बापू के सत्संग में सभी को नीचे बैठते मैंने देखे। चाहे पीएम या सीएम जो भी आ जाए, लाखों की भीड़, तो पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती थी। लाखों की भीड़ सभी को बैठा कर थोड़ी सी सब्जी भी गाड़नी होती थी। हो गुरुदेव गुरुदेव। कोई मुझसे पूछे कि जन्नत कहाँ है, तो कह दूंगा मैं मेरे बापू जहाँ है, साईं जहाँ है। सबरती जहाँ की किस्मत कहाँ है, तो कह दूंगा मैं मेरे बापू जहाँ है, मेरे गुरुवर मेरे साईं मेरे बापू मेरे राम। कोई मुझसे पूछे कि जन्नत कहाँ है, तो कह दूंगा मैं मेरे बापू जहाँ है, मेरा बापू जहाँ है। जय हो। ऐसे गुरुदेव के लिए तो तुम्हारे मोहब्बत ने बापूजी ये कमाल कर दिया। हमारे पास कुछ भी नहीं था, पर माल कर दिया। वहीं पे है काशी, वहीं पे है काबा, जहाँ कर रहे हैं मेरे बापू निवास। वो जेल नहीं है, बापू तो खेल में है, विश्व का परिवर्तन। वहाँ पे है काशी, वहाँ पे है काबा, जहाँ कर रहे हैं आराम मेरे बापू, आराम
तुम में के कुदरत कहाँ है, तो कह दूंगा मैं बाप जहाँ है, मेरा साईं जहाँ है। ओ मेरे बाप, ओ मेरे साईं, ओ मेरे दाता, ओ मेरे राम, सबके बनाते हो काम, ओ मेरे साईं आसाराम। वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई सभी एक सुर में जपे नाम तेरे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बापू चाहे सबकी भलाई, बापू किसी व्यक्ति तो क्या किसी का भी अमंगल नहीं चाहते, वो चाहते हैं सबका मंगल हो। जपे साईं साईं सवाल आए अगर मोहब्बत कहाँ है, तो कह दूंगा मैं बापू जहाँ है, बापू जहाँ है। कोई मुझसे पूछे कि जन्नत कहाँ है, तो कह दूंगा मैं मेरा बापू जहाँ है। एक सबका वो दाता है बाप, मातृ पितृ पूजन करा रहे हैं बाप। हिंदू सनातन धर्म का ध्वजा विश्व में लहरा रहे हैं बापू जी कभी अपना पूजन नहीं करवा रहे। देश विदेशों में गौ मैया का, तुलसी मैया का, माता पिता का पूजन करवा रहे हैं और हिंदू सनातन धर्म का पुनरुत्थान करवा रहे हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। तो बहुत सुंदर कथा थी। महाभारत के आखिरी में दुर्योधन के पास पहुंच गया अश्वत्थामा और उनको कहा कि रो क्यों रहे हो, दुखी क्यों हो। बोले महाभारत युद्ध में देखो 100 के 100 कौरव, अब मैं भी आखिरी हूं, मरने वाला हूं, पर 5 पांडव के कोई एक भी नहीं मरा। कम से कम कोई एक भी मरा होता तो चलो कम से कम खुश रहता। 5 के 5 जिंदा हैं और अपन 100 कौरव के 100 कौरव ही आखिरी हूं मैं और मरने ही वाला। अब अश्वत्थामा ने कहा पागल हो, मेरे को अगर सेनापति बनाए होते तो कब के मैं 5 को खत्म कर दिया हो। अब बोले उसका बाप बना था फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो कहते हैं सबको दिया जाता है, मतलब ज्यादा दिया जाता है और कम से कम लिया जाता है, वही सलाह है। ज्यादा से ज्यादा दिया जाता है और कम से कम लिया जाता है, वही सलाह है। सलाह 1 से मांगो 1000 देने के लिए तैयार हो जाएंगे, पर सहयोग हजारों से मांगो मुश्किल से कोई एकाध देगा। सही है कि नहीं है? आप सलाह दे रहे थे कि आप सेनापति मेरे को काश पहले से बना दिए होते तो मैं कब का महाभारत युद्ध पूरा कर दिया होता। अब दुर्योधन ने कहा अभी भी तो हो, अभी हूं तो कोई बात नहीं, हाँ भी सेनापति करता हूं, कम से कम एक का तो सर काट के लाओ। इसने कहा अब तो बोल ही दिए हैं, तो कहा सेनापति कर दिए। अब इसने सोचा कि 5 तो महारथी है, सामने जाऊं तो है ना, भले ही चिरंजीवी हूं पर क्या कर देंगे कोई पता नहीं। रात को छिप कर ही कम से कम 1-2 का काट के ले आऊं सर। अब देखो महारथी द्रोण ब्राह्मण है, द्रोण का पुत्र शिष्य एक प्रकार। यहां भगवान ने देखा कि सब अब अश्वत्थामा कृपाचार्य के साथ आने ही वाला है। कहा कि सुंदर योग है, चलो मेरे साथ स्नान कर ले,
है ना। जितना हो सके सत्य में तपी, तृतीया में कपी, द्वापर में गोपी और कलयुग में जपी। जप की भारी महिमा है, पर कहीं सही सच्चा योग, कोई अच्छा योग है तभी कई जप करते हैं, बाकी दिन में कौन जप करे। पर भोजन करेंगे 2-3 बार, भजन नहीं। भजन करो तभी तो वजन बढ़ेंगे, और वजन बढ़े तो हर हाल में मस्त रहोगे। भतीजे को चाचा घुमाने ले गए, फुटबॉल मैच चल रहा था। जब से गया भतीजा आंखों के पलके ही नहीं झुक रहे हैं, आश्चर्यचकित होकर देख रहा है। चाचा जी ने कहा, क्या हो गया बेटा, क्यों घबराहट हो रही है तेरे को, क्यों परेशान है, आंखों के पलके नहीं झुक रहे, क्या चकित हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, क्या है। बोले चाचा जी बताइए, घर में अगर कोई भूल चूक हो जाए मेरे को तो डांट पड़ती है, और कुछ छोटी मोटी चीज तोड़ फोड़ कर दूं तो मार पड़ती है। हाँ पड़ती है। और ज्यादा तोड़ फोड़ कर दूं, कहना ना मानूं तो लात पड़ती है। आखिरी ऑप्शन है लात। पर जब से मैंने यहां आया तब से देख रहा हूं फुटबॉल को इतनी लात पड़ रही है, जिधर जाए लात के लात पड़ रही है। तो वो मैं सोच रहा हूं कि इससे कौन सी ऐसी गलतियां हो गई कि उसको लात ही लात पड़ रही है। अब इस सत्संगी थे चाचा जी, दिखाया एक पत्थर को, कहा बेटा देख ये पत्थर जो है ना, इसको कोई लात मार रहे हैं क्या। बोले नहीं। क्यों। बोले अंदर से भरा हुआ है, मजबूत है, कोई लात भी मार दे तो इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अंदर से मजबूत है, भरा हुआ है, किसका मजाल तो लात मारे, और लात भी मार दे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। पर वो जो फुटबॉल है ना बेटा, अंदर से खाली है, अंदर से खाली है, लात मारने में मजा आ रहा है, और एक खेल है। तो उसी प्रकार जिसके अंदर ना भक्ति है, ना सेवा साधना है, ना भगवान के प्रति सुमिरन है, भजन कीर्तन, ना धर्म आचरण है, अंदर से खाली है, तो कभी कोरोना महामारी आकर भी 2 लात देकर जाती है, कभी दुख आता है, कभी और कई है कि नहीं है, कोई भी आकर दुख देकर जाते हैं। पर आप चट्टान के नाई मजबूत अगर रहते तो किसका मजा, जो है ना धर्म जप ध्यान सुमिरन करके अंदर से मजबूत अगर रहते तो किसका मजाल है जो लात मार। तो इसीलिए जब ध्यान सुमिरन, जो भीतर गया वो तर गया, अंदर की कमाई करे। बोले धन हमेशा सुख नहीं दे सकता, धर्म ही सुख देता है दोनों जहान में। अगर सुखी होना चाहते हैं तो जीवन को धर्ममय बनाएं। बोले इतना आयोजन किए हैं, लोग कम आए तो क्या फायदा। बोले जितने लोगों के आयोजन किए हैं उतना ही फल मिलेगा। आयोजन के अनुसार फल मिलता है, ये नहीं कि कितने आए उसके गिनती अनुसार फल मिलेगा। हमारा भाव क्या है, और भाव के अनुसार ही फल मिलता है। तो इसीलिए जब तक जिंदगी है भलाई के कार्य करते रहो, मनुष्य जीवन को सफल बनाते रहो। कहते हैं कि ईश्वर से दुख नहीं आता, ईश्वर से विमुख होने के कारण ही दुख आता। ईश्वर के सन्मुख हो जाओ तो कभी दुख आ ही नहीं सकता। ईश्वर से कभी दुख नहीं आता, उनसे विमुख होने के कारण ही दुख आता है। सन्मुख हो गए तो कभी दुख आ ही नहीं सकता। इसीलिए कभी भी भगवान और गुरु को ये मत कहो कि दुख विकट है। गुरु और प्रभु से कह दो, है ना, दुखों से कह दो कि गुरु और प्रभु मेरा निकट है। दुखों से कभी मत कहो, मतलब गुरु और प्रभु से कभी मत कहो कि दुख विकट है। दुखों से कह दो कि गुरु प्रभु मेरा निकट है, और हर हाल में खुश रहो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। आओ ठीक से ताली बजाओ, बोलो गुरुदेव के।